नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग भिन्न का गुणा को बनाने के लिए सीखेंगे। बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक एक चीज़ को आपको बताया जाएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको भिन्न का गुणा में कभी भी कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। ठीक है, यहाँ पर छोटे से छोटे क्वेश्चन को लेकर के एक बड़े लेवल तक का क्वेश्चन को हल किया जाएगा और उसको बताया जाएगा कि आखिर इसका एक्चुअल में जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, उसका क्या क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है और कहाँ कहाँ लोगों को दिक्कतें होती है। तो ये सारी बातों को कवर किया जाएगा। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे लाल कलर का बटन है, उसे दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके समझते हैं इसका पूरा कंसेप्ट आखिर क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों जानेंगे कि भिन्न क्या होता है, कि भिन्न का रूप क्या होता है। आप हमेशा याद रखेंगे कि भिन्न का जो रूप होता है वो हमेशा इस तरह से होता है, P/Q के रूप में। ठीक है, तो P के जगह में कोई संख्या रहेगा और Q के जगह में भी कोई संख्या रहेगा, जैसा कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, जैसे 5/9 है, तो कहने का मतलब ये क्या है, एक भिन्न है। ठीक है, तो लेकिन Q के जगह में मतलब नीचे में कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ पर अगर जीरो हो जाएगा तो वह भिन्न नहीं होगा। ऊपर में होगा तो कोई बात नहीं, ऊपर में जैसे 5 है तो यहाँ पर जीरो रह सकता है, तो यहाँ पर रहने पर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नीचे जीरो होगा तो वह भिन्न नहीं होगा। ठीक है, तो अब समझते हैं कि ऊपर वाले को क्या कहते हैं और नीचे वाले को क्या कहते हैं। तो ऊपर वाले को हिंदी में कहते हैं अंश। क्या कहते हैं, अंश। ठीक है, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं न्यूमेरेटर। क्या बोलते हैं, न्यूमेरेटर। और इसको नीचे वाले को हिंदी में कहते हैं क्या, हर। नीचे वालों को हिंदी में हर कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं डिनोमिनेटर। तो इतना आप याद रखेंगे, ये नॉलेज बेसिक नॉलेज है, आपको इतना पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब चलिए समझते हैं कि इसका जब गुना आ जाए, जैसे यहाँ पर 2 पद का गुना है, 2 भिन्न का गुना है, तो कैसे बनाते हैं। और यहाँ पर 3 पद का गुना दे दिया है, 3 भिन्न का गुना दे दिया है, तो इसको कैसे बनाएंगे, या फिर इससे बड़ा भी दे देगा तो उसको कैसे बनाया जाएगा, तो उस चीज़ को समझते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर जब भी आपको गुणा करने के लिए कहा जाए, यहाँ पर करना क्या है, ऊपर और नीचे को देखना है। कोई भी भिन्न का ऊपर और नीचे को, या तो ऊपर वाले से नीचे वाले कट जाए, है ना। जैसे ये 5 है तो 5 का पहाड़ा में या फिर 9 आ जाए, या 9 का पहाड़ा में 5 आ जाए। अगर कोई किसी के पहाड़ा में आता है तो उसको क्या करते हैं, सबसे पहले काट देते हैं ऊपर नीचे। ठीक है, यहाँ पर तो नहीं आ रहा है तो यहाँ पर जैसा का वैसा छोड़ देंगे। अब आगे देखते हैं दूसरा भिन्न में। इसमें देखिए ऊपर और नीचे से यहाँ भी कोई नहीं कट रहा है, मतलब किसी का पहाड़ा में कोई नहीं आ रहा, तो इसको जैसा का वैसा छोड़ देंगे। उसके बाद क्या करना है, इसको क्रॉस में देखना, ऐसे 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 9 और 7 को देखिए, ना तो 9 का पहाड़ा में 7 आता है, ना ही 7 का पहाड़ा में 9 आता है, मतलब कोई किसी से नहीं कटेगा। उसी प्रकार ऐसे क्रॉस में देखना है, 4 और 5 को देखना है, ना तो 4 के पहाड़े में 5 आता है, ना ही 5 के पहाड़े में 4 आता है। तो मतलब ये जो ऊपर वाला भिन्न है अभी कोई किसी से नहीं कट रहा है, बिल्कुल स्वतंत्र है और बिल्कुल जो है छोटा रूप है, कट के यहाँ पर छोटा रूप पहले से है। तो क्या करेंगे हम लोग, तब उस स्थिति में आपको सीधा सीधा गुणा कर देना। क्या करना है, ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुणा कर देना है और नीचे वाले को नीचे वाले से गुणा कर लेंगे, वही हम लोग का आंसर होगा। ठीक है, जब कोई किसी से नहीं कटेगा तो एक लाइन यहाँ पर खींच लीजिए, एक लाइन खींच लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ऊपर वाले संख्या जो भी है यहाँ पर और यहाँ पर उसको लिखेंगे। यहाँ 5 है, गुणा में 7, 5 है और यहाँ गुणा है तो गुणा के चिन्ह दे दिए, 7 है तो 7 दे दिए। ठीक है, अब नीचे में देखिए क्या है, 9 है और यहाँ पर 4 है, तो 9 गुणा के चिन्ह देंगे चूँकि गुणा है, और यहाँ पर 4। अब गुणा कर लीजिए, 7 को 5 से गुणा कीजिए, मतलब 7 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, कितना होगा, तो 7 × 5 = 35 होगा। और 4 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे, 4 × 9 = 36। तो ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, ये हम लोग का आंसर हो गया, बिल्कुल सही तरीके से बन गया। ठीक है, अब चलिए दूसरा स्थिति आता है कि जब ऊपर और नीचे से कटे या फिर क्रॉस में कटे, तो उस तरह के प्रश्न को कैसे बनाया जाएगा। तो वह प्रश्न आपको 2 नंबर में लिया गया है, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर देखिए 8 और 15 को देखेंगे तो 8 से 15 नहीं कटेगा, है ना, या नहीं तो या दूसरा संख्या से भी कोई नहीं कट रहा है। तो क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पर देखेंगे ऊपर और नीचे, यहाँ पर देखिए 9 है और 6 है,
तो यह कट रहा है, हालांकि 6 का पहाड़ा में 9 नहीं आता है और 9 का पहाड़ा में भी 6 नहीं आता, लेकिन यह कट रहा है। कैसे कट रहा है आपको बता रहे हैं। जैसे देखिए यह 3 का पहाड़ा में दोनों चीज़ आता है, ऊपर वाले भी नीचे वाले, तो आराम से हम लोग काट सकते हैं। ठीक है, अगर किसी का पहाड़ा में दोनों आ जाए, इसको इन दोनों को छोड़ करके कोई और चीज़ का पहाड़ा में आ जाए तो हम लोग उस चीज़ से काट सकते हैं। जैसे यहाँ 3 का पहाड़ा में आता है तो 3 से हम लोग क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो यहाँ पर करेंगे क्या, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, कितनी बार में कटेगा, 3 बार में। और फिर यहाँ पर 3 का पहाड़ा में कितनी बार में कटेगा, 2 बार। मतलब 3 तिया 9 होता है तो 3 लिख दिए, और 3 दूना 6 होता है तो 2 यहाँ पर लिख दिए। अब देखना क्रॉस में, इस 2 से ये 8 कट रहा है और इस 3 से 5 कट रहा है, तो 2 से काट दीजिए। तो 2 से काटेंगे तो 2 चौके कितना होगा, 8 होगा, तो 4 बार में तो 4 लिख दिए। चूँकि 2 एकम 2 होता है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 और 3 पचे 15। ठीक है, यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो ऊपर में है सब कोई कट गया है और इसका भी कट गया है, तो बचा क्या है, यहाँ पर 4 बचा है और नीचे में 5 बचा है। इसके ऊपर में 1 बचा है और इसके नीचे में भी 1 बचा है। तो सीधा सीधा एक लाइन खींच लीजिए। जब सभी कोई कट जाए आपस में और आगे कटने के लिए नहीं बचे तो एक लाइन इस तरह से खींच लेंगे और यहाँ पर जो बचा है उसको लिख लीजिए 4, और गुना के चिन्ह है तो यहाँ पर गुना दे देंगे। यहाँ पर 1 बचा हुआ है तो 1 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर 5 है, नीचे में देखिए, नीचे में 5 है यहाँ पर, तो 5 लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर नीचे में 1 बचा हुआ, गुना के चिन्ह दे करके 1 लिख लेंगे। तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुना कर लीजिए, 4 एकम 4 होगा, तो ये हो गया 4। उसके बाद 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 ही होगा। तो ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से कटने वाले भिन्न को गुना किया जाता है काट करके। ठीक है, उसके बाद चलिए तीसरा नंबर, जो कि एक बड़ा सा प्रश्न लिया गया है, 3 पद वाला है, 3 भिन्न वाला है, तो इसको भी उसी तरीके से बनाएंगे, बस थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है। जैसे देखिए, अगर यदि आपको यहाँ पर ऊपर नीचे कट रहा है तो सेम वही कंसेप्ट रहेगा, आपको वही तरीका बताया जा रहा है शुरू से, तो कंसेप्ट वही लगाना है। ठीक है, तो ऊपर नीचे कट रहा है तो काट देंगे। जैसे ये 2 से कट रहा है, कितना बार में, 5 बार में, 2 पंचे 10, और ये भी 2 से कट रहा है कितनी बार में, 6 बार में, 2 छक्के 12। अगर कोई दूसरा पहाड़ा से कट जाए तो काट देंगे। ठीक है, यहाँ पर भी ऊपर नीचे देखिए कितने से कट जाएगा, 2 का पहाड़ा से कट जाएगा, 2 9 18 और 2 सत्ते होता है 14। ठीक है, लेकिन यह जो है किसी से नहीं कटेगा, है ना, ये ना तो 2 से कट रहा है ना 3 से कट रहा है, सिर्फ ये कट रहा है ऊपर वाले, नीचे वाला नहीं कट रहा। मतलब जिस चीज़ से काटेंगे तो ऊपर और नीचे वाला दोनों वही चीज़ से कटना चाहिए, तभी काटेंगे, नहीं तो नहीं काटेंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं। अब इसका ऊपर में 5 बचा है, इसका ऊपर में 9 बचा है, इसके ऊपर नीचे में 6 बचा है, इसके नीचे में 7 बचा है। तो अब इस तरीके से देखेंगे, इस 5 से नीचे वाला और कोई कट रहा है, किसी का भी नीचे वाला कटेगा तो काट देंगे। जैसे इस 5 से किसी का भी नीचे वाला कटेगा, चाहे इसका, तो क्या करेंगे, काट देंगे। तो ये 5 से कट रहा है कितने बार में, 5 से 5 कट रहा है 1 बार में, 5 एकम 5, यहाँ भी 5 एकम 5। ठीक है, उसके बाद देखिए इस 7 से कट रहा है कौन, तो 21 कट रहा है क्रॉस में। ठीक है, तो काट देंगे आराम से, 7 एकम 7 और 7 तिया 21। उसके बाद फिर से आप देखेंगे गौर से, इस क्रॉस में देखेंगे, ये 9 को देखेंगे, 6 को देखेंगे, तो 9 और 6 किससे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। चूँकि 3 का पहाड़ा में 9 भी आता है और 3 का पहाड़ा में 6 भी आता है, तो आराम से हम लोग काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे, तो 3 तिया 9, 3 बार में, और यहाँ पर 3 का पहाड़ा कितने बार, तो 2 बार, 3 दूना 6। अब देखिए कट कुट के सभी एक छोटा छोटा रूप में आ गया, तो आराम से अब हम लोग क्या करेंगे, अब कटने के लिए कोई नहीं बचा है तो आराम से सीधा सीधा यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, और इसके ऊपर में क्या बचा हुआ था, तो यहाँ पर 1 बचा था कट के, तो 1 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ गुना के चिन्ह है तो गुना के चिन्ह दे दीजिए। यहाँ पर इसके ऊपर में कट के 3 बचा है तो 3 दे देंगे यहाँ पर। उसके बाद गुना का चिन्ह है तो यहाँ पर गुना लिख देंगे। उसके बाद फिर से यहाँ पर कितना है, इसके ऊपर में 3 बचा हुआ तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। उसके बाद नीचे देखिए, नीचे में 2 बचा हुआ तो यहाँ पर लिखेंगे 2, गुना का चिन्ह दे दिए। यहाँ पर बचा हुआ 1 तो 1 लिखे, फिर गुना का चिन्ह देंगे, फिर 1 बचा हुआ तो 1 लिख दिए। अब सभी को आपस में गुना कर दीजिए, तो गुना करेंगे तो 1 गुना 3 करेंगे 3 ही होगा, फिर 3 गुना 3 करेंगे 3 तिया 9। ठीक है, उसके बाद 2 गुना 1 है, तो इसको जब भी 1 से गुना करेंगे तो किसी भी चीज़ को बार बार 1 से गुना करते हैं तो उतना ही आता है, तो 2 एकम 2, फिर से 1 से गुना करेंगे 2 एकम 2, तो 9/2 हम लोग का ये बड़ा वाला भिन्न का आंसर आया। तो इस तरीके से हम लोग भिन्न का गुणा को बनाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और आपको कंसेप्ट पता चल गया होगा कि भिन्न का गुणा को कैसे बनाया जाता है।
अगर यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी इस तरह का नॉलेजफुल वीडियो मैं अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।